आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े आर्थिक टकराव की। वो भी दो ऐसे देशों के बीच जिन्हें करीबी दोस्त माना जाता है, भारत और अमेरिका। सवाल ये है कि ये सब इतनी जल्दी, इतनी अचानक हुआ कैसे? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो आखिर हुआ क्या? जरा सोचिए। बस कुछ ही साल पहले की बात है, 2019 की। तब प्रेसिडेंट ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे वफादार दोस्त बता रहे थे। और फिर सीधा 2025 तक आते आते वही दोस्ती एक तरह से दुश्मनी में बदल गई। यहाँ तक कि भारत की अर्थव्यवस्था को डेड यानी मृत कह दिया गया। इतना बड़ा बदलाव आखिर कैसे? और इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है ये एक नंबर, 50%। जी हाँ, ये वो जबरदस्त टैरिफ है जो अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर लगा दिया। ये दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ्स में से एक है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, समझिए, ये एक आर्थिक हथियार है। तो सवाल तो यही है कि इतनी गहरी दोस्ती में इतनी जल्दी ये दरार पड़ी तो पड़ी कैसे? चलिए इस पूरी कहानी को ना बिल्कुल शुरू से समझते हैं। देखिए, ये टकराव कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत तो कह सकते हैं 2018 में ही हो गई थी, जब हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर टैरिफ को लेकर छोटी-मोटी बहस हुई थी। और मजे की बात देखिए, 2019 में जब दोस्ती की इतनी बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं, ठीक उसी के बाद ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग भी कह डाला था। 2025 की शुरुआत में तो लगा कि शायद कोई बड़ी ट्रेड डील हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर जुलाई में अचानक 25% का टैरिफ आया और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसे डबल करके 50% कर दिया गया। सब कुछ बहुत ही तेजी से बदल गया। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने ऑफिशियली मतलब कागजों पर इन भारी भरकम टैरिफ्स के पीछे वजह क्या बताई? तो व्हाइट हाउस ने इसे एक बड़ा फैंसी नाम दिया, अग्रेसिव इकोनॉमिक लेवरेज। इसका सीधा सा मतलब है व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ताकि सामने वाले देश को अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलने पर मजबूर किया जा सके। और ऑफिशियल वजह ये दी गई कि अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से सस्ता तेल ना खरीदे, ताकि रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए पैसे मिलना बंद हो जाएं। और इसी बात को वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने भी दोहराया। उन्होंने कहा कि ये फैसला सिर्फ भारत को तेल खरीदने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि मॉस्को तक एक सख्त संदेश पहुंचाने के लिए भी है। तो कहने का मतलब ये है कि कागज पर तो सारी कहानी यूक्रेन और रूस के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी है? क्योंकि कई क्रिटिक्स यानी आलोचकों का मानना है कि असली वजह कुछ और ही है। उनका तो ये तक कहना है कि ये पूरी पॉलिसी असल में भारत को ही निशाना बनाने के लिए तैयार की गई थी। और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जो ये सब लोग पूछ रहे हैं। क्या ये सब सच में यूक्रेन की वजह से हो रहा है, या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही है? और यहीं पर आलोचकों का तर्क और भी मजबूत हो जाता है। जरा इस टेबल को देखिए। रूस से सबसे ज्यादा तेल कौन खरीदता है? चीन। लेकिन चीन पर कोई टैरिफ नहीं, जीरो। और वहीं भारत, जो एक बड़ा खरीदार जरूर है पर सबसे बड़ा नहीं, उस पर सीधे सीधे 50% का टैरिफ लगा दिया गया। सवाल तो उठता है कि ये दोहरा रवैया क्यों? यहाँ तक कि अमेरिकी कांग्रेस के डेमोक्रेटिक मेंबर्स ने तो साफ साफ कह दिया, ऐसा लगता है कि इसका यूक्रेन से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा बयान है जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये यूक्रेन के बारे में नहीं है तो फिर असली कहानी है क्या? और यहीं से कहानी में एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। वो मोड़ है पाकिस्तान। क्योंकि जिस वक्त भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते इतने बिगड़ रहे थे, ठीक उसी वक्त अमेरिका भारत के एक दूसरे पड़ोसी देश के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा था। जी हाँ, पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। एक तरफ भारत पर दबाव बनाया जा रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ एक नई दोस्ती की नींव रखी जा रही थी। और इस नई दोस्ती की शुरुआत एक बहुत बड़ी रकम से हुई। कितनी? $1.25 बिलियन। ये वो पैसा था जो एक अमेरिकी बैंक ने पाकिस्तान में एक बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किया। लेकिन बात सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं थी। ठीक उसी दौरान जब भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे थे, अमेरिका पाकिस्तान के साथ कई और लेवल पर भी रिश्ते मजबूत कर रहा था। जैसे बलूचिस्तान में एक प्रोजेक्ट में आर्थिक मदद, पाकिस्तान के साथ एक बड़ा एनर्जी सौदा, और तो और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में होस्ट भी किया गया। और फिर आया प्रेसिडेंट ट्रंप का वो बयान जिसने सबको चौंका दिया। ये बयान भारत पर टैरिफ लगाने की ठीक बाद आया था। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के साथ डील की घोषणा ही नहीं की, बल्कि एक तरह से तंज कसते हुए ये भी कहा कि कौन जानता है,
शायद एक दिन पाकिस्तानी ही भारत को तेल बेचे। ये एक बहुत ही सीधा और साफ डिप्लोमेटिक मैसेज था। तो इस सब का नतीजा क्या निकला और भारत की तरफ से इसका क्या जवाब आया? चलिए अब वो देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि दांव पर लगा क्या है। ये नंबर देखिए, $90 बिलियन। ये भारत के उस सामान की कीमत है जो वो अमेरिका को बेचता है। और अब ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट इन 50% टैरिफ्स की वजह से खतरे में आ गया है। और इसका असर भी कई लेवल पर है। स्ट्रैटेजिकली देखें तो ये इंडो पैसिफिक में सालों की मेहनत से बनी पार्टनरशिप को कमजोर करता है। इकोनॉमिकली भारत के टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट्स जैसे जरूरी सेक्टर्स पर सीधा असर पड़ेगा, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। और हाँ, इसका असर अमेरिका के आम ग्राहकों पर भी पड़ेगा, जिन्हें भारतीय सामान के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन भारत का जवाब भी उतना ही मजबूत था। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि देश अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। मतलब भारत किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। संदेश बिल्कुल क्लियर था, इंडिया इस लड़ाई के लिए तैयार है। और ये सब कुछ हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या दो देश जो खुद को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, एक ऐसे इकोनॉमिक वॉर यानी आर्थिक युद्ध से उभर सकते हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, ये भारत अमेरिका के रिश्तों में एक बहुत ही अहम और नाजुक मोड़ है।